औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी पढ़ा था, जिसमें हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पढ़े थे और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पढ़े थे। इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब है ग्रुपिंग ऑफ कंप्यूटर्स। तो 3 बड़े ग्रुप्स हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू साइज है, एक विद रिस्पेक्ट टू नेचर या फंक्शन है और एक विद रिस्पेक्ट टू पर्पस है। विद रिस्पेक्ट टू साइज में 4 है, विद रिस्पेक्ट टू नेचर में 3 है और विद रिस्पेक्ट टू पर्पस में 2 है। विद रिस्पेक्ट टू साइज में कौन कौन से कंप्यूटर्स है? एक सुपर कंप्यूटर है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एक मिनी है और एक माइक्रो है। विद रिस्पेक्ट टू नेचर में कौन कौन से है? एक एनालॉग है, एक डिजिटल है और एक हाइब्रिड है। और विद रिस्पेक्ट टू पर्पस में कौन कौन से है? एक जनरल पर्पस है और एक स्पेशल पर्पस है। इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, ये डायग्राम है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा और नेचर और फंक्शन। वो एक एनालॉग है, एक डिजिटल है और एक हाइब्रिड है। एक ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस है, एक जनरल पर्पस है और एक स्पेशल पर्पस है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर एक है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड्स। तो एक IBM के कंप्यूटर से और एक एप्पल या मैकिन्टोश के कंप्यूटर से। ये ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड्स है, कंपनी है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज वाले कंप्यूटर्स को। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू साइज में कौन कौन से कंप्यूटर्स है? एक सुपर कंप्यूटर है, एक मेन फ्रेम है, एक मिनी है और एक माइक्रो है। यहाँ पर इसके नाम दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए इसकी फीचर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला फीचर डिस्कस करते हैं सारों में, प्रोसेसिंग पावर। तो सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर सबसे हाई होता है। तो जो सबसे हाई होता है इसको हाईएस्ट कहते हैं। मेन फ्रेम का हाई है, मतलब हाईएस्ट से थोड़ा कम है, हाई है। मिनी कंप्यूटर्स का मॉडरेट है, मतलब दरमियान में है, न बहुत कम है न बहुत ज़्यादा है। माइक्रो कंप्यूटर्स का लोवेस्ट है, कम है, सबसे कम है। तो मिनी का मॉडरेट है, दरमियान में है, न बहुत हाई है और न बहुत लो है। सुपर कंप्यूटर्स का हाईएस्ट पावर है, तो ये ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस ऑफ डेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड को परफॉर्म कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है। फ्लॉप्स का मतलब यहाँ पर है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। एक सेकंड में वो इतने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, इतने ऑपरेशन पर प्रोसेसिंग कर सकता है। ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस ऑपरेशंस पर प्रोसेसिंग कर सकता है। तो सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है। मेन फ्रेम का देखते हैं। मेन फ्रेम का प्रोसेसिंग पावर, ये जो फीचर्स दिए गए हैं ये इन चारों के लिए दिए गए हैं। तो प्रोसेसिंग पावर हमने सुपर कंप्यूटर्स में डिस्कस की, अब हम प्रोसेसिंग पावर मेन फ्रेम का डिस्कस करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का हाईएस्ट था, तो सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम है तो उसका हाई है, हाईएस्ट नहीं है, हाई है। फोकस्ड ऑन लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ पर ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस ऑफ डेटा पर प्रोसेसिंग कर सकता है और यहाँ पर लार्ज स्केल डेटा पर प्रोसेसिंग कर सकता है। अब हम मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर देखते हैं। मिनी कंप्यूटर का मॉडरेट है, दरमियान में है, न हाई है और न लो है, बिटवीन माइक्रो एंड मेन फ्रेम। देखिए, ये माइक्रो है और ये मेन फ्रेम है, तो ये इसकी बिटवीन में आता है, ना बहुत लो है इसका प्रोसेसिंग पावर और ना हाई है। साइज देखते हैं। सुपर कंप्यूटर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ऑफन रूम साइज्ड, अक्सर इतना बड़ा होता है जो कि एक रूम में आ सकता है। तो सुपर कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर का मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो की बनिस्बत साइज बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मेन फ्रेम का वेरी लार्ज से कम यानी लार्ज होता है। माइक्रो कंप्यूटर मीडियम साइज है, दरमियान में होता है। देखिए, यहाँ मॉडरेट है और यहाँ मीडियम साइज है, मतलब ये दरमियान में होता है, ना बड़ा होता है और न छोटा होता है ज़्यादा। माइक्रो कंप्यूटर का स्मॉल होता है। देखिए, मैं पिक्चर में दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये सुपर कंप्यूटर है तो ये एक रूम में आ सकता है। मेन फ्रेम का साइज इससे छोटा होता है, लेकिन इसके लिए भी एक रूम दरकार होती है। देखिए, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये इससे छोटा है लेकिन ये भी रूम में फिट आ सकता है। मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज है, कैन फिट इन अ कैबिनेट, ये एक कैबिनेट में आ सकता है। माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल होता है, ये डेस्कटॉप होता है जो हम डेस्क पर रखते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स जो होते हैं हम इसको हाथ में भी पकड़ सकते हैं। लैपटॉप्स जो होते हैं हम इसको लैप में भी रख सकते हैं। तो ये स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं जिसको आसानी के साथ उठाया जा सकता हो और एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ ले जाया जा सकता हो, उसको स्मॉल कंप्यूटर्स या माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। जो हम यूज़ करते हैं उसको माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। यूज़र एक इंडिविजुअल PC को यूज़ करता है तो उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। देखिए, ये माइक्रो कंप्यूटर है और ये मिनी कंप्यूटर है। सबसे बड़ा साइज सुपर कंप्यूटर का है, फिर मेन फ्रेम का है, फिर मिनी का है और फिर माइक्रो का है। नेक्स्ट फीचर है यूज़र सपोर्टेड। इसका मतलब ये है कि
इस कंप्यूटर पर कितने यूज़र्स काम कर सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स तो बहुत बड़े होते हैं, तो उस पर मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं, और स्पेशलाइज्ड टास्क मतलब ख़ास काम के लिए इसको यूज़ करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर 1000 ऑफ यूज़र्स, ये इससे कम होता है, तो इस पर 1000 ऑफ यूज़र काम कर सकते हैं सिमल्टेनियसली, मतलब एक वक्त में। मिनी कंप्यूटर पर डजन्स टू 100 ऑफ यूज़र काम कर सकते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर्स पर टिपिकली सिंगल यूज़र और फ्यू यूज़र्स। ये आम लैपटॉप्स होते हैं, आम कंप्यूटर्स होते हैं, तो इसको एक यूज़र भी यूज़ कर सकता है और चंद यूज़र मिल के भी काम कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर एक ही यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट फीचर है मेन यूज़, मतलब ये किस लिए यूज़ होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर कम्प्लेक्स साइंटिफिक सिमुलेशन और रिसर्च के लिए साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। मेन फ्रेम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। बल्क ऑफ डेटा हैंडलिंग, अगर बहुत ज़्यादा डेटा है प्रोसेसिंग करने के लिए तो उसके लिए मेन फ्रेम यूज़ होता है। मिनी कंप्यूटर्स को बिजनेस एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। देखिए ये भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये कम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च है और ये सिंपल साइंटिफिक रिसर्च है। माइक्रो कंप्यूटर हम पर्सनल टास्क के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑफिस में यूज़ करते हैं, होम में यूज़ करते हैं, गेमिंग के लिए। तो अपने पर्सनल कामों के लिए जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसको माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इसका कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। मेन फ्रेम इससे थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लेस एक्सपेंसिव देन सुपर कंप्यूटर्स, इससे थोड़े कम महंगे होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, मतलब ये बहुत महंगे होते हैं, तो एक यूज़र इसको नहीं ख़रीद सकता, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ख़रीद लेता है और उस पर काम कर सकता है। मिनी कंप्यूटर का कॉस्ट कितना है, मॉडरेट है। देखिए ये दरमियान में है, ना बहुत एक्सपेंसिव है और ना लो कॉस्ट वाला है, मॉडरेट कॉस्ट वाला है। मोर अफोर्डेबल देन मेन फ्रेम, मेन फ्रेम से और सुपर कंप्यूटर से मोर अफोर्डेबल है, मतलब चंद यूज़र मिल के इसको ख़रीद सकते हैं, यानी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तरह एक्सपेंसिव नहीं है। और माइक्रो कंप्यूटर तो एक बंदा भी ख़रीद सकता है, लो कॉस्ट है इसका, अफोर्डेबल फॉर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल के लिए अफोर्डेबल है, यानी एक बंदा इसको ख़रीद सकता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। तो सुपर कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल क्या है, सुमिट है और एक फोकागो है। इसको याद रख कि ये अक्सर MCQs में आते हैं कि सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या है। एक एग्जाम्पल इसका क्रे भी है, CRAY क्रे। मेन फ्रेम का एग्जाम्पल IBM Z सीरीज़ है। एक को याद रख के एक एग्जाम्पल कुतुबी कापी है। एक IBM Z सीरीज़ है, एक यूनिसिस है और एक क्लियर पाथ है। मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल डिक PDP-11 है और एक IBM AS/400 है। इसमें PDP को याद रख के तो ये आसान है। माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल में डेस्कटॉप PC आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, स्मार्टफोन्स आते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स लैपटॉप्स आते हैं, तो जो हम यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। ये एग्जाम्पल तो इजी है, लेकिन इसमें फोकागो को याद रख के या क्रे को याद रख के, इसमें IBM Z सीरीज़ को याद रख के, इसमें PDP को याद रख के, और ये तो आसान है। नेक्स्ट है प्राइमरी फोकस। तो ये किस चीज़ पर फोकस करता है, सुपर कंप्यूटर स्पीड और परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, क्योंकि साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, बहुत बड़े बड़े कामों के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका स्पीड भी अच्छा होना चाहिए और परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। मेन फ्रेम किस चीज़ पर फोकस करता है, रिलायबिलिटी एंड डेटा थ्रूपुट। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ये बल्क ऑफ डेटा हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है, बहुत बड़े डेटा हैंडलिंग, बहुत बड़े डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये रिलायबल होना चाहिए और डेटा थ्रूपुट इसका अच्छा होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि हम इस पर एतमाद कर सके कि अगर हमारा डेटा लॉस हो गया तो हम इसको रिकवर कर सके, इसका बैकअप ले सके, ये रिलायबिलिटी होता है। तो ये रिलायबल होना चाहिए और डेटा थ्रूपुट इसका ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये कि ये ज़्यादा डेटा पर प्रोसेसिंग कर सके। मिनी कंप्यूटर किस चीज़ पर फोकस करता है, मॉडरेट प्रोसेसिंग एट लोअर कॉस्ट। ये न बहुत ज़्यादा डेटा पर प्रोसेसिंग करता है और न कम डेटा पर प्रोसेसिंग करता है, ये दरमियान में होता है। कम कॉस्ट में हम दरमियान वाले डेटा पर प्रोसेसिंग कर सके, तो उसके लिए मिनी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किस चीज़ पर फोकस करता है, एक्सेसिबिलिटी एंड एवरीडे कंप्यूटिंग। अगर आप हर रोज़ कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और बार बार यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि हम जब भी काम करना चाहें हम कंप्यूटर को एक्सेस कर सके, एक छोटा सा कंप्यूटर होना चाहिए, तो माइक्रो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी और एवरीडे कंप्यूटर पर फोकस करता है। नेक्स्ट फीचर है एनवायरनमेंट।
तो सुपर कंप्यूटर का एनवायरनमेंट रिसर्च बेस होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट लैब्स, ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन में होता है या गवर्नमेंट लैब्स में होता है। इसको एक इंसान या चंद इंसान या ग्रुप्स इसको या एक ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं ख़रीद सकता, ये गवर्नमेंट ख़रीदता है। सुपर कंप्यूटर्स बहुत महंगे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, लार्ज इंटरप्राइजेस, बैंक्स एंड एयरलाइंस। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहाँ पर होते हैं? लार्ज इंटरप्राइजेस में होते हैं, बैंक्स में होते हैं या एयरलाइंस में होते हैं। क्योंकि देखिए बैंक में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, एक मुल्क का डेटा हो सकता है बैंक में भी बहुत ज़्यादा लोगों का डेटा होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये बुल्क ऑफ डेटा हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। तो मेन फ्रेम बैंक्स और एयरलाइंस में यूज़ होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? स्मॉल टू मीडियम बिजनेस, ये बिज़नेस में यूज़ होते हैं। अगर छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो तो मिनी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था बिज़नेस एप्लीकेशन में यूज़ होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और इसमें डज़न्स टू हंड्रेड्स यूज़र्स हो सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिस में, होम्स में एक पर्सन इसको यूज़ कर सकता है। तो ये एनवायरनमेंट है कि कौन से एनवायरनमेंट में सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर यूज़ होता है। देखिए ये इसके पिक्चर्स है। सुपर कंप्यूटर का इमेज ये है जो एक बहुत बड़े हॉल में है। ये पिक्चर्स भी देखिए ये सुपर कंप्यूटर है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इससे थोड़ा कम साइज़ में है। ये मिनी है और ये माइक्रो है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू नेचर, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर्स है, डिजिटल कंप्यूटर्स है और हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। और फिर हम विद रिस्पेक्ट टू पर्पस भी देखेंगे जो कि जनरल पर्पस है और स्पेशल पर्पस है।